हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, सर्बिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज में अपडेट करने जा रहा हूं इस ब्लॉग में। अच्छी बात यह है कि इस बार हमने एम्प्लॉयर को यानी कि क्लाइंट को इंडिया में फिजिकली बुलाकर फेस टू फेस इंटरव्यू कराने का प्लान किया है, राइट। तो आप लोग जैसे इस ब्लॉग को देखें, डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें, वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर से बात करें और फिर वो आपको बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह के प्रोफाइल के लोग हमें चाहिए। एक बात और, पिछले कुछ महीनों से हमने देखा था कि सर्बिया के प्रोसेस में कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो अब जो है वो अधिकतर इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो चुके हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रोसेस में अगर कुछ भी डिले हो तो उसमें एम्प्लॉयर का स्ट्रांग होना, एम्प्लॉयर का प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके कंट्रीज़ की एम्बेसीज होती हैं। देखिए, सिर्फ वर्क परमिट या फिर देखिए सर्बिया के केस में हम इसको इनविटेशन लेटर बोलते हैं, सिर्फ उसके आ जाने मात्र से ही काम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है उसके पास डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं और भी बहुत सारी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आप सर्बिया का अगर अब फाइल लगाएंगे नवंबर में, दिसंबर में या जनवरी 2026 में, तो आपको ये समझ आने लग जाएगा कि हाँ, अब सर्बिया का काम पहले की तरह जो है स्मूथ हो चुका है, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे जिनको भी दूर कर दिया गया है कंप्लीट प्रोसेस से। सो अगेन, इसीलिए इस पर हमने जो है एम्प्लॉयर को डायरेक्टली बुलाया है, जिससे कि एम्प्लॉयर खुद कॉन्फिडेंट रहे, कैंडिडेट्स को भी रहे कि अरे वाह, अगर एम्प्लॉयर आ रहा है हायरिंग के लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है ये रिक्रूटमेंट उनके लिए, राइट। तो क्या वैकेंसीज हैं दोस्तों? सभी जो वैकेंसीज हैं ये सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। हमें शटरिंग कारपेंटर्स, स्टील फिक्सर्स, मैसन्स, एल्यूमिनियम फिटर्स, रिगर्स और क्लीनर्स चाहिए दोस्तों, राइट। सैलरीज को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लें। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ फूड यानी कि खाना भी यहाँ पर फ्री है। अब सर्बिया क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, बहुत जल्दी जो है यह यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन का मेंबर बनने वाला है। तो अगर आप सही समय पर सर्बिया चले जाएंगे तो आपको आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। यही बात आज से 2-3 साल पहले मैं क्रोशिया के लिए बोला करता था। आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए। लॉकडाउन के बाद के जो मेरे वीडियोस हैं क्रोशिया के, आप देखिएगा, उन सभी वीडियोस में मैं यही बोल रहा था कि अब क्रोशिया शेंगन का पार्ट बनने वाला है। यही बात मैंने बुल्गारिया के लिए बोली थी कि बुल्गारिया ऑलरेडी ईयू का पार्ट है, शेंगन का पार्ट बनने वाला है, और अल्टीमेटली जो है बुल्गारिया और रोमानिया भी जो है शेंगन जोन के मेंबर बन गए। सो अगेन आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि बहुत जल्द आप देखेंगे सर्बिया जो है ईयू और शेंगन दोनों का ही पार्ट बनेगा। ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।